पीवीएन रिपोर्ट चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने विकास कोत के राम। तो भाई आज आप मौजूद हाँ जाट धर्मशाला जिंद के अंदर। तो अपने साथ है बहन रिमन जो खेदड़ गांव से है। राम राम जी नमस्कार। तो जो सरकार या नीति लेके आई है टीओडी, तो इसके बारे में आपकी क्या राय? देखिए, मैं यही कहूँगी टीओडी यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की सुरक्षा और देश के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। आने वाले समय में हमारे देश की सेना को और हमारे देश की सीमाओं को कमज़ोर करने का ये एक तरीके से जाना माना मैं षड्यंत्र कहूँगी जी। तो जो ये सरकार टीओडी तो लेके आनी थी, जो पहले भर्ती हो ली थी जिसका मेडिकल फिट हो लिए थे, वो फिजिकल हो ली थी, उनका टेस्ट बाकी था, तो वो भी भर्ती कैंसिल कर दी उनके बारे में क्या? देखिए, भर्ती युवाओं को भड़काने के लिए बार बार इस सरकार ने कुछ न कुछ किया है और उसी में से एक है सेना की भर्ती का सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम अटका दिया इन्होंने। उसके बाद उस भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं किया। हमारे 12,000 युवा इस ताक में थे कि कब हमारा रिजल्ट आएगा, कब हम देश की सीमाओं पर जाएंगे और कब हम देश की रक्षा करेंगे। लेकिन उस भर्ती को ख़त्म करना देश के युवाओं को भड़काने के सिवा और कुछ नहीं है। तो सरकार कहती है कि जो 75% को हम वापस घर पे भेज देंगे, तो हरियाणा सरकार कहती है कि या और गवर्नमेंट से जो दूसरी राज्य की, वो कहती है कि हम लोग उनको किसी अलग महकमे में मतलब नौकरी दे देंगे। वो ऐसा इसलिए कहती है कि प्रदेश के अंदर दोबारा से सरकार कैसे बनाई जाए, किस तरीके से 2024 के अंदर हरियाणा में खास करके मनोहर सरकार को दोबारा लेकर के आया जा सके। इसके अलावा मैं उसको कुछ नहीं समझती, क्योंकि पहले भी 125 करोड़ रोजगार का नारा दे करके देश के अंदर ये सरकार आई थी। पहले भी बहुत सारे जुमले फेंक करके ये सरकार देश के अंदर इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, तब ये सफल नहीं हुआ है, उन रोज़गारों को देने में सफल नहीं हुए। तो अब देश का युवा और देश का आम आदमी जाग चुका है और ये जानता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सरकार कहती है कि जो ये 4 साल की टीओडी है, इससे देशभक्ति की भावना पैदा होगी जवानों के अंदर। कहाँ से होगी देशभक्ति की भावना पैदा? 4 साल नौकरी करके जो सैनिक वापस घर आएगा, उसको अपना गुजारा चलाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा? देश की सीमाओं से जो इन्फॉर्मेशन लेके आया था कहीं ना कहीं उनको लीक करने की कोशिश करेगा, या फिर कह लीजिए देश के एक कोने की और देश की सुरक्षा की सिस्टम की उसको 3 साल के अंदर वो पुरजोर जानकारी आ सकती है। परमानेंट भर्तियों में क्या होता था, 3 साल के बाद तो परमानेंट सर्टिफिकेट फौजी का दिया जाता था, उसकी ट्रेनिंग चलती थी 3 साल तक, तब तक कुछ नहीं हुआ। तो ये तो मैं तो सरासरी इनके जुमले मानती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। तो कहने का है कि 4 साल बाद जब वो वापस आएगा तो आतंकवादी फैलेगा, बढ़ावा मिलेगा, आशंकाएं हैं, अनुमान है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा, देश के कारपोरेट घरानों को बहुत बड़ा एक तरीके से फ़ायदा होगा, उनको ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे, ट्रेंड होम गार्ड मिलेंगे। ऐसा तो नहीं कि 4 साल नौकरी करने के बाद उसके पास इतना पैसा हो जाएगा कि उसको कहीं लगाने के लिए नहीं मिलेगा। घर चलाने के लिए, गुजर बसर करने के लिए कुछ तो वो करेगा, और करने के बाद वो सिर्फ क्या करेगा? कहीं ना कहीं नौकरी करेगा। तो देश की सेना का सबसे बड़ा अपमान है, देश की सीमाओं पर नौकरी करने वाला एक सैनिक एक होम गार्ड की जॉब करेगा, एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करेगा, तो सबसे बड़ा अपमान है। तो यदि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी करनी तो बंदे ने 4 साल रेस मारने की क्या ज़रूरत है? और मतलब फिजिकल टेस्ट करने की या मतलब लर्निंग टेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, देश के युवाओं के अंदर एक जज्बा होया करा है, और एक बार यदि हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी मानूँ, एक स्टैंडर्ड का होया करे गवर्नमेंट फीस। यदि गवर्नमेंट फीस आपके लगी मेरे लगी तो आप सफल हाँ आज के दिन। यदि किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब हमने ना मिली तो आम आदमी ही अपन न्यू मान्या करे कि सफल को नहीं होया। तो सबसे पहले तो जो ग्रामीण सोच है उसको सुधारने के साथ साथ, और वो युवा जाएगा ही जाएगा 4 साल। तो आज यदि मैं कहूँ, यदि आज फॉर्म निकाल देना सरकार इस 4 साल वाली भर्ती की, जो भी साथी आंदोलन कर रहा है वो सारे के सारे फॉर्म अप्लाई करे हुए मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो 4 साल की टीओडी है, इससे मतलब जवान के अंदर देशभक्ति भावना पैदा नहीं होगी, क्योंकि उसको लगेगा कि 4 साल के बाद मुझे मेरा कोई फ्यूचर तो है नहीं, तो मैं क्या फ़ायदा यहाँ पे काम? बिल्कुल नहीं होगी। यदि उसको घर आना है तो वो इतना एक तरीके से संघर्ष करेगा ही नहीं जो उसको करना चाहिए, इतनी वो हिम्मत करेगा ही नहीं, इतना हौसले के साथ काम करेगा ही नहीं जो एक परमानेंट फौजी करता है जी।